नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी वार रविवार और दिनांक 22 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में झुंझुनू, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में कहीं मेघ गर्जन, कहीं बिना मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। बार बार खराब हो रहे मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसमी बारिश से किसानों की पकी हुई रबी की फसलों पर विपरीत असर पड़ा है। लगातार बैक टू बैक आए दो मौसमी तंत्रों के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह के समय प्रदेश के उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर चितरई हल्के बादल छाए हुए हैं। दिन के समय एक बार के लिए राज्य के अधिकांश भागों से आसमान में बादलों की आवाजाही में कमी रहने की संभावना है, परंतु मौसम विभाग के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आज दोपहर बाद राज्य के कई भागों पर सक्रिय होने से सघन बादलवाई व आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस तंत्र के असर से आज शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में घने बादलों का हुजूम उमड़कर कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। ये दौर विशेषकर आज शाम और रात्रि के समय पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को परेशान कर सकता है। इसमें मामूली फेरबदल भी संभव है, परंतु खराब मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को कल की भांति आज भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसान भाई कटी हुई फसलों को दोपहर बाद इकट्ठा करके ढकने का प्रयास करें, ताकि रात्रि के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर शेष पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना कम है। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में बादल छाए रहने के साथ अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल पंजाब और हरियाणा की तरफ लगने वाले जिलों के क्षेत्रों में मौसम खराब हो सकता है। शेष भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। 24 मार्च को एक और पश्चिमी गड़बड़ी के प्रभाव से छायादार मौसम होने व 26 मार्च तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से कहीं कहीं बारिश व बूंदाबांदी का मौसम बनने और बिखरते रहने का पूर्वानुमान है। 27 मार्च को सामान्य मौसम रहने के पश्चात 28 मार्च को फिर से पश्चिम की ओर से किसानों की चिंता बढ़ाने वाले दैत्य समान काले बादल दिखाई देने और इस महीने के आखिरी 2-3 दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में फसल खराबे वाली बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में अब किसानों को खराब मौसम का स्वभाव सहन करते हुए अपने शेष रहे खेती के कामकाज तेजी से निपटाते रहने की सख्त जरूरत है, जिससे फसलों को नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है। अगले एक सप्ताह के दौरान लगातार बादल छाए रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद भी लू चलने की संभावना नहीं है। सामान्य गति से हवाएं नित्य नई दिशा से चलने की संभावना है। इस सप्ताह मौसम के पूर्वानुमान में मामूली परिवर्तन संभव है, इसलिए हर रोज की ताजा मौसम जानकारी से अपडेट रहने के लिए नित्य सुनते रहिए आपका अपना लाखों लोगों का भरोसेमंद चैनल कृषि जगत। और दोस्तों, आपके भरोसेमंद चैनल कृषि जगत की ओर से इन दिनों हेल्थ अवेयरनेस अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़े हुए और अन्य भाई बहन भी इस अभियान से लाभान्वित हो। यदि आप या अपने कोई भी शुगर, बीपी, अस्थमा, बवासीर, सीने में दर्द, लिवर समस्या, खुजली, हृदय रोग, टीबी, कमर व जोड़ों का दर्द, थकावट, मोटापा, दुबलापन, यौन रोग, एलर्जी, मुंह और दांतों की समस्या, आंतों में घाव, लकवा, खून की कमी, पथरी की समस्या, शरीर में गांठों की समस्या, अपच व गैस की समस्या, अनिद्रा और सोराइसिस आदि समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमारे द्वारा दिए जा रहे फूड सप्लीमेंट्री आयुर्वेद से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा माताओं और बहनों की जो विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हैं, जैसे एनीमिया, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, ब्रेस्ट और ओवरीज कैंसर, लिक्वेरिया और हार्मोनल अनबैलेंस से पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं हो जाती है, उसका भी हमारे पास शुद्ध आयुर्वेद के नियमित सेवन से गंभीर समस्या का निवारण हो सकता है। बस शर्त यह है कि पूरे परहेज के साथ आप लगातार कम से कम 90 दिन सेवन करते हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप इस इलाज को आकर या घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसमें हमारी ओर से पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी बरती जा रही है। तो जो भी भाई या बहन किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप बिना किसी भी प्रकार का संकोच करे अपने इस भाई को समस्या बताएं और उसका तुरंत समाधान पाएं। कॉल करने के लिए नंबर है 96 60 819 123 और अंग्रेजी में यूं कहें कि 9660
819123। तो आप इस पर किसी भी समय कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। और किसान साथियों, अब इस बुलेटिन के आखिर में AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित सुनते हैं कृषि संबंधित सुझाव कि हम फसल अवशेषों का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। किसान भाइया, आपा खेती बाड़ी रा काम काज करा हाँ, रबी री फसला किसान भाई घणी ली है, ज्यूं गेहूं है, रायड़ो है, चणो है, ए सगली ली है। हम बात आवे के ए फसला आपा लेला तो पचे जिका फसला जिका अवशेष है वे खेतर में रहे। हरदान अपने सामी आवे के भाई खेतर में अच्छो उर्वरक है, अच्छी खादा है, इनरो प्रयोग भी आपा करा, जदीज फसलों जो को उत्पादन है वो बढ़िया करे। आज आपने जानकारी देवा कि फसल अवशेष सु आपा खेत ने उपजाऊ किन तरह सु बना सका। कणकरी दान कई वे किसान भाइया के आपा फसला री कटाई करना बाद महीने जो को अवशेष है वो खेत में रहे और आपा में आग लगा दा, आपा उन्हें जला दा, तो वो काम अपने नहीं करना है। तो इन हाथे हाथे जिकी खेतरी खरपतवार है वह जल जा, पण हाथे हाथे आगजनी जी की घटना है ए भी हो जाया करे। कई बार किसान रे खेत खलियान महीने आग लगनो भी डर बनियोड़ो रहे। इस वास्ते किसान भाई कहीं कर सके कि भाई फसल अवशेष ने उपयोग खेत ने उपजाऊ बनाने में कर सके। खेत महीने फसल अवशेष जलाणु कहीं वे के लाभदायी जी का सूक्ष्म जीव है ए सगला मर जाया करे। जिणु हेंगू मोटी जी की समस्या अपन हामी आवे कि भाई मिट्टी मृदारा जी का पोषक तत्व है ए समाप्त हो जाया करे। तो आ एक समस्या अपने सामने आवे, खाद रूप में अपन जो खर्च है वो भी बढ़ जा। जरूरत इन बात रही है कि फसल अवशेषों आपा खेत ने बढ़िया उपजाऊ बना सका। इस वास्ते किसान भाई कहीं कर सके कि फसल कटाई रे बाद रे महीने रोटावेटर जड़ी मशीन रो उपयोग कर परा और फसल अवशेष ने मिट्टी रे महीने मिला दा आपा। पचे फसल अवशेष ने खेत में एकत्रित कर परा और कंपोस्ट रूप में भी आपा काम में ले सका। फसल कटाई रे बाद रे महीने खेत में जी का बचोड़ा अवशेषों में ज्यूं आपा बात करा घास फूस है, पत्तियां है, ठूंठ है, अने हड़वनर वास्ते किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दरू छिड़काव कर परा और रोटावेटर या कल्टीवेटर जुताई कर परा मिट्टी महीने मिला दिया करे। इनु परियोड़ा जितना भी अवशेष है वह खेत महीने विघटित होने लाग जाला और महीने भर महीने पूरी तरह विघटित हो परा और धकली जी की अपा फसला बावाला तो उनारे वास्ते पोषक तत्व प्रदान करेला। कटेरे बाद महीने जी की नाइट्रोजन अवशेष ने सड़वने वास्ते जी की गति तेज कर दे। उनु फसल अवशेष खेत में ही पड़ोड़ा रहे तो फसल बोने माते जी की नई फसल रा पौधा छोटा रह जाया करे या पचे वे पीला पड़ जाया करे, क्योंकि उन टाइम में अवशेष ने सड़वण में जी का जीवाणु जमीन री नाइट्रोजन रो इस्तेमाल कर ले और नतीजो आवे शुरुआत महीने के फसल आपा जी की बवा पीली पड़ जा। इन वास्ते फसल अवशेष ने नाइट्रोजन छिड़क परा और मिट्टी में मिलावण में चूक नहीं करनी चाहिए। यूं कर परा आपा जमीन महीने जीवांश पदार्थ जी की मात्रा है इन महीने तेजी इजाफो कर परा और जमीन खेती लायक बरकरार आपा रख सका। तो हमें फायदो कहीं वे कैसा फसल अवशेष ने मिट्टी में दबा दा तो मृदा उर्वरता महीने सुधार हुआ करे। इन हाथे हाथे पोषक तत्वों जी की मात्रा है अभी मिट्टी महीने बनियोड़ी रिया करे और लाभकारी जी का जीव वे जमीन महीने उनकी संख्या महीने भी वृद्धि हुआ करे और मिट्टी जी की जल धारण जी की क्षमता है आप भी बढ़ जाया करे और सगला सु मोटो जी को किसान भाइया फायदो होवे के पर्यावरण प्रदूषण रोकने महीने मदद मिलिया करे। और इन हाथे हाथे किसान भाई रे खेतर महीने बहुत मोटे स्तर माथे फसल लियोड़ी वे तो उठे आगजनी जी की घटना है ए भी आपा रोक सका और मिट्टी री जीवांश कार्बन महीने बढ़ोतरी होवे और मिट्टी महीने कई भौतिक जैविक और रासायनिक जी का सुधार है ए भी हुआ करे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई फसल अवशेष सु आपा खेत ने किन तरह से उपजाऊ बना सका। तो किसान साथियों, कृषि संबंधित सुझाव के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।